बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स टीचिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख चुके हैं कि टेस्ट को डिज़ाइन करते वक्त हमने कैसे आइटम्स बनाने हैं, कौन कौन से आइटम किस किस तरह शामिल करने हैं, कैसे उनको रिव्यू करना है और कैसे उनको अरेंज करना है। आज हम ये देखेंगे कि हमने टेस्ट को एडमिनिस्टर करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें उसको जो हमने एक टेस्ट बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया था, हम उसको किस तरह से एडमिनिस्टर जब हम करेंगे, बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, तो हमें किन चीज़ों को देख लेना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट में, कि हमें क्या देखना है। फिज़िकल कंडीशंस कंसिस्ट ऑफ एडुकेट वर्क प्लेस। तमाम जो बच्चे हैं वो जहाँ पे बैठकर टेस्ट को हल कर रहे हैं वो प्रॉपर तौर पर ठीक है और वहाँ पे कोई किसी तरह की डिस्टरबेंस तो नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ प्रॉपर लाइट। वहाँ पर प्रॉपर लाइट का अरेंज मौजूद है, उसको देख लेना चाहिए। फिर वेंटिलेशन है प्रॉपर, वहाँ पर हवा का इंतज़ाम है या उसमें बहुत ज़्यादा घुटन का माहौल नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। फिर कंफर्टेबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंफर्टेबल वहाँ होना चाहिए। और कुछ और सजेशंस हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सजेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट इन्वॉल्व्स डू नॉट टॉक अननेसेसरीली बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले अननेसेसरी तौर पर बहुत ज़्यादा बातें स्टूडेंट के साथ नहीं की जानी चाहिए, ताकि वो पूरी कंसंट्रेशन टेस्ट के ऊपर दे सकें और उनको डिस्टर्बेंस ना हो। कीप इंटरप्शंस टू अ मिनिमम ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के दौरान इंटरप्शन को कम से कम रखना चाहिए, दखल अंदाज़ी को कम से कम रखें। आप स्टूडेंट के साथ बातें करने या उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना रखें, कम से कम टेस्ट को जब कंस्ट्रक्ट करें, एडमिनिस्टर करें, तो इन बातों का ध्यान रखें। अवॉइड गिविंग हिंट्स टू पीपल्स हु आस्क अबाउट इंडिविजुअल आइटम्स। स्टूडेंट्स को हिंट देने से अवॉइड कीजिए जब वो किसी भी इंडिविजुअल आइटम्स के बारे में पूछते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स टीचर से इस तरह सवाल करते हैं कि उसमें जवाब पोशीदा होने का इम्कान होता है, तो ऐसे सवालों के जवाब देने से इज्तनाब किया जाए और किसी भी किस्म के हिंट्स देने से अवॉइड किया जाए जब स्टूडेंट्स उसके बारे में सवाल करें। डिस्करेज चीटिंग इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरी हो तो चीटिंग को डिस्करेज कीजिए। अगर बच्चे खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और वो ध्यान से अपने काम में मगन है तो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या एक से ज़्यादा स्टूडेंट चीटिंग करने का उनका हो शुबा, तो जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको डिस्करेज किया जाए और उसका कोई ना कोई सद्देबाब किया जाना चाहिए, चाहे वो वार्निंग की शक्ल में हो या उनको मुतवज्जो करके बताया जाए। तो चीटिंग को हर सूरत में उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। फिर अब हम ये देखते हैं कि स्कोरिंग द टेस्ट। जब हम टेस्ट को स्कोर करते हैं, जो हमने टेस्ट डिज़ाइन किया है उसको हम चेक करते हैं, तो हमने किन बातों का ध्यान रखना है। इट इन्वॉल्व सेलेक्ट कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट प्रोसीजर्स ऑफ मार्किंग और स्कोरिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्यूपल्स। इसमें यानी कि स्कोरिंग द टेस्ट में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि एक्यूरेट प्रोसीजर हो मार्किंग का और स्कोरिंग का, जो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स देना है, जो उन्होंने आंसर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कोरिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब स्कोरिंग की जाती है। यूजिंग अ स्कोरिंग की। सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम देखते हैं, यूजिंग अ स्कोरिंग की, हमें एक स्कोरिंग की का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हम एक पहले से की बना लें कि हम इन बातों पर इतने नंबर देंगे और इन बातों पर हम इतने नंबर काटेंगे, और उसी की पे जो सवाल बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि हर बच्चा एक ही तरह के क्राइटेरिया से गुजरे और मार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी को मुमकिन बनाया जा सके। अडॉप्ट द स्कोरिंग मेथड टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज्ड। जिस तरह का क्वेश्चन आइटम टाइप आपने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग ही स्कोरिंग मेथड को अडॉप्ट करें और इस तरह से स्कोरिंग की जाए कि बच्चों की स्कोरिंग में डिफरेंट स्कोरिंग होने का इम्कान कम से कम रह जाए।
evaluating all the answers to each question at one time. ऑल द आंसर्स, तमाम आंसर जो ईच क्वेश्चन के हों, आप उन्हें एट वन टाइम, एक ही टाइम पर आप उसको वैल्यूएट करें, ताकि किसी और वक्त में उसी क्वेश्चन को वैल्यूएट करने से जो एग्ज़ामिनर का मूड है या सिचुएशन है वो चेंज होने से मार्किंग पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो कोशिश कीजिए कि एक आंसर जो आपने चेक करना शुरू किया है वो एक ही वक्त में सब बच्चों का चेक हो जाए। कमेंटिंग ऑन द स्क्रिप्ट्स विल बी ऑफ वैल्यू फॉर प्यूपल्स। जो कमेंट क्वेश्चन के ऊपर लिखे जा रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए वैल्यू रखें, मतलब उसमें बच्चों की गलतियां बताई जाएं और बहुत क्लियर अंदाज में उसको मेंशन किया जाए कि वो स्टूडेंट के लिए एक वैल्यू रखें, उनके लिए अहमियत हो। सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पर कुछ लिख देना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो कमेंट ऊपर किए जाएं स्क्रिप्ट में, जो उनकी आंसर शीट है उसके ऊपर जो भी कमेंट टीचर लिखे वो ऐसा वैल्यूएबल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि उसको पढ़ के स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखें और अपनी किसी ना किसी गलती को वो रिमूव कर सकें। वैल्यूएटिंग विदाउट लुकिंग एट पीपल्स नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको स्कोरिंग करते वक्त मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब भी वैल्यूएशन करनी है, जब भी पेपर चेक करना है, स्टूडेंट का नाम पढ़े बगैर करना है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा ज़हीन या बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, तो अगर उनका नाम पढ़ लिया जाए तो खामख्वाह या बग़ैर किसी रीज़न के टीचरों को लगता है कि इसका आंसर तो ठीक ही होगा, तो वो उसको इतने गौर से ना पढ़े और उसको मार्क्स दे दे। और अगर कोई स्टूडेंट क्लास में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता या वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उसने पेपर में दुरुस्त तौर पे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन वो नाम पढ़ के अगर एक जहन में अक्स बन जाता है कि इस बच्चे ने इतना अच्छा नहीं किया होगा, तो उसमें मार्किंग पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा वैल्यूएटिंग जो है वो विदाउट लुकिंग एट पीपल्स नेम की जानी चाहिए। यहाँ पे आप इसको 5th वन पॉइंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्टेनिंग एवरेज ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रेटिंग। आप एक एवरेज रेटिंग को इस्तेमाल कीजिए, 2 और मोर इंडिपेंडेंट रेटिंग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सवाल को चेक करते वक्त। Controlling the influence of irrelevant factors. Scoring of objectives test can be improved by scoring key when separate answer sheets are provided. उससे पहले जो 7th मंथ है उसको देखते हैं। कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इर्रेलिवेंट फैक्टर्स। जो इर्रेलिवेंट फैक्टर्स है वो अगर स्कोरिंग पर असरअंदाज हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। इर्रेलिवेंट फैक्टर्स मीन ऐसे फैक्टर्स जिनका सवाल के हल करने पर डायरेक्ट कोई असर नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो इम्कान हो सकता है कि उसकी वजह से बच्चे मार्क्स ज़्यादा ले जाएंगे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसको पहले ही तय कर लीजिए। मसलन इस सवाल में ये वाले 5 पॉइंट रिक्वायर किए गए हैं, अब इसके अलावा जो बच्चा लिखेगा वो उसको हमने कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं देना। तो जिस बच्चे ने उस सवाल का जवाब ना आने की वजह से कोई इर्रेलिवेंट चीज़ें लिखी होंगी, तो उन इर्रेलिवेंट चीज़ों की वजह से उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे उसने जितना मर्ज़ी लंबा जो है वो आंसर लिखा हुआ हो। तो इन चीज़ों को हमने पहले से ही चेक कर लेना है कि हमने किन की चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद स्कोरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग स्कोरिंग की व्हेन सेपरेट आंसर शीट आर प्रोवाइडेड। अब हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम को इम्प्रूव करना है, उसकी स्कोरिंग को, तो हमने किन बातों का ध्यान रखना है। वेरी फर्स्ट, स्कोरिंग की व्हेन सेपरेट आंसर शीट्स आर प्रोवाइडेड। जब हमने सेपरेट आंसर शीट दी है तो हमें स्कोरिंग की उनको बतानी चाहिए। जैसे बबल शीट है या कुछ और है तो बच्चों को बताया जाना चाहिए कि आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, बल्कि उस बबल शीट के ऊपर जो बबल्स हैं आपने उनको फिल करना है या उन पर क्रॉस लगाना है या कुछ भी करना है। तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली इन्हें दी जानी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर आंसर दे सकें। When there is no scoring key, mark tick for correct, mark cross for wrong and mark 0 for omitted. काउंट द स्कोर एज टोटल स्कोर्स। अगर आपने सेपरेट शीट नहीं दी जैसे बबल्स वगैरह वाली, तो उन्हें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि दुरुस्त पे आपने टिक लगाना है, क्रॉस हो तो अगर गलत है तो क्रॉस लगाना है। तमाम चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर कट स्टूडेंट्स को कन्वे की जानी चाहिए। Count, and fourth one is count and write the score on each page separately and then add all. तमाम पेजेस पर जो हैं काउंट एंड राइट द स्कोर
स्कोर को काउंट करें और राइट करें हर पेज पर डिफरेंट, और फिर उन सबको ऐड कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी स्कोरिंग जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्कोर होने से रह नहीं जाएगा। प्रॉपर तौर पर तमाम पेजेस पे अलग अलग मार्क कर लीजिए तमाम टेस्ट चेक करके, और फिर उनको ऐड कर लीजिए, उनको जमा कर लीजिए और टोटल स्कोर जो है वो आ जाएगा। मेक 1 फॉर ईच आइटम्स, मार्क 1 फॉर ईच आइटम, हर आइटम्स के लिए 1 मार्क कीजिए, 1 नंबर हर आइटम्स के लिए उनको दीजिए, ताकि वो प्रॉपर तौर पे आप उनकी चेकिंग कर सकें। इन्फॉर्म पीपल्स फॉर यूजिंग गैसिंग करेक्शन फार्मूला, अगर स्टूडेंट को इन्फॉर्म कीजिए पीपल्स को फॉर यूजिंग गैसिंग करेक्शन फार्मूला, अगर गैस किया है उसकी करेक्शन करनी है तो उसका क्या फार्मूला होगा, क्या वो इरेज़र यूज़ करेंगे तो उसका मार्क मिलेगा, क्या वो इरेज़र यूज़ करेंगे तो उनको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने गैस लगाया है और उनका गैस गलत हो गया है, वो दोबारा उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। इट मीन्स तमाम चीज़ें जो हैं वो टेस्ट डिज़ाइन करते वक्त क्लियर कट हो जानी चाहिए, ऊपर लिखी होनी चाहिए, और उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको हल करेंगे। इस तरह से टीचर्स को भी स्कोरिंग में आसानी होगी और स्टूडेंट भी बेहतर तौर पर उसको हल कर सकेंगे। ओके, ये तो हाँ हमारा डिज़ाइनिंग का टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इससे मुतल्लिक अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हों तो काइंडली आप उसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।